बनूं बलिदानी बनूं, दानी बनूं बलिदानी बनूं, गुणों की महादानी बनूं, गुणों की महादानी बनूं, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे, शिव समान कल्याणी बनूं, शिव समान कल्याणी बनूं, दानी बनूं बलिदानी बनूं, दानी बनूं बलिदानी बनूं। मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, मन से शक्ति दान करो, वाणी से ज्ञान प्रदान करो, कर्मों से गुणवान करो, कर्मों से गुणवान करो, दिव्य गुणों की खान भरो, देता है वो देवता है, देता है वो देवता है, दाता की ये निशानी सुनो, दाता की ये निशानी सुनो, दानी बनूं बलिदानी बनूं, दानी बनूं बलिदानी बनूं। ओम शांति। 21/7/21 की मुरली जो हमको हमारे 21 जन्मों के वर्षे की भी याद दिलाती है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को दान का महत्व बताया है। भक्ति मार्ग में भी दान का महत्व होता है। कौन सा दान? गुप्त दान। कहते हैं ना कि यदि जमना हाथ राइट हैंड दान करता है तो लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जितने लोगों को पता चलेगा ना कि हमने ये दान किया है, उतना हमारा जमा का खाता कम होता जाएगा। यहाँ ही लोगों के द्वारा प्रशंसा मिल जाएगी, इसलिए जमा का खाता कम हो जाएगा। और दुनिया में अल्पकाल की प्रशंसा चाहिए, अल्पकाल की प्राप्ति चाहिए, और इसीलिए जो भी कुछ वो दान पुण्य करते हैं, जैसे एक मंदिर में कोई पंखा लगवाएंगे ना, तो उस पंखे की 3 पंखड़ियों पर ही नाम होगा और उनके नाम की तख्तियां होंगी। तो इस प्रकार से लोगों को अपने नाम मान शान का होता है, जिससे इतना जमा नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी जो दान पुण्य करते हैं उसका फल तो मिलता ही है। भक्ति में करते हैं तो कोई शाहूकार घर में जन्म ले लेते हैं, लेकिन यहाँ बाबा ने हम बच्चों को गुप्त दान की बात कही है। क्यों? क्योंकि बाबा स्वयं आकर के अपने बच्चों को गुप्त ज्ञान का दान कर रहे हैं, और ये दुनिया कोई भी जानती नहीं है। वंडरफुल बात तो ये है कि कैसे भगवान हमको ज्ञान दान दे रहे हैं, जिससे हम विश्व की राजाई प्राप्त करते हैं, और दुनिया में कोई भी उस बात को
जानते नहीं हैं। तो जितना जितना हम स्वयं में ज्ञान को धारण कर औरों को भी उसका दान देते जाएंगे तो हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, मीठे बच्चे बाप आए हैं किस लिए? बच्चों को ज्ञान का अविनाशी धन प्राप्त कराने के लिए, अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। बाप आए हैं हम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। तो हमको क्या टेंशन रखना पड़ेगा? क्या रखना पड़ेगा? कि हमारी झोली में कोई छेद ना हो, नहीं तो बाबा तो भरता जाएगा और छेद में से निकलता जाएगा। ये एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। ये एक एक ज्ञान रतन बाबा ने कहा लाखों रुपयों का है। प्रश्न है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? बाबा ने कहा क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। सारी यादगारें तो हमारे संगम युग की रस्म रिवाज की ही बनी हुई है। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाप तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान करने से, जो बाबा हमको ज्ञान रत्नों का दान कर रहे हैं, अब दुनिया तो नहीं जानती तो हमको क्या करना है? बाबा से प्राप्त हुए ज्ञान रतन औरों को दान करने से हम विश्व के राजाई ले लेते हैं। ज्ञान रत्नों का दान करने से हम विश्व के राजाई ले लेते हैं। ये भी गुप्त है। दुनिया में थोड़ी कोई जानता है कि हम कैसे अपनी राजाई प्राप्त कर रहे हैं। ये भी गुप्त है। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, और ना कोई खर्चा है। कुछ खर्चा जो भी कुछ करते हैं हम अपने लिए ही करते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद आदि, ना कोई खर्चा। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी है। गुप्त रीति से बाप ने तुम्हें राजाई दान में दी है, इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। भगवान इस समय गुप्त दान कर रहे, ज्ञान का भी और राजाई का भी। डबल ओम शांति। ब्रह्मा बाबा भी करते तो शिव बाबा भी करते, इसलिए डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म है शांति। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे शांति धाम में रहने वाले हो। हमारा भी असली निवास स्थान तो कौन सा है? शांति धाम। निराकार देश में रहने वाले आए हो साकारी देश में पार्ट बचाने, क्योंकि ये ड्रामा है ना। बच्चों को ड्रामा के
आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक ऊंच से ऊंच भगवान, उनके साथ हम बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय ये ज्ञान कोई में नहीं है। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। कहाँ पढ़ते हैं? हर एक को अपने स्कूल का भी बड़ा, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हम फलाने स्कूल में पढ़ते हैं, हम फलाने में पढ़ते। हम कहाँ पढ़ते हैं? खुदाई स्कूल में, भगवान की स्कूल में, भगवानोवाच। अब भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं है। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका बाप एक ही है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता है प्रजा पिता ब्रह्मा। शिव को प्रजा पिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है, आत्मा संस्कार के आधार से जन्म मरण में आती है। फिर चाहिए प्रजा पिता ब्रह्मा। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा प्रजा पिता ब्रह्मा के द्वारा ये रचना रचते हैं। उनको बुलाया ही जाता है पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है और उनका अंत होता है, तभी बाप आते हैं। बाबा के आने का समय क्या? जब दुनिया पतित बनती है, तब बाप आते हैं। अब तुम जान गए हो, बाप आते भी एक ही बार हैं और कब आते ही नहीं है। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो ना, ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या पार्ट है। वो होता है छोटा हद का पार्ट, नाटक वगैरह, बाइस्कोप पिक्चर जो होती है, उनको तो सबको पता पड़ता है। तुम भी देख कर आते हो, चाहे तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो, छोटा सा होता है ना। ये तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, 5000 वर्ष का है, जिसको तुम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जानते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं वो अगले जन्म में दान पुण्य आदि करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। द्वापर युग के बाद की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि वह दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो कि तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है, तब भी वह जास्ती दान पुण्य करते हैं, तो वह भी राजाई में आते हैं, परंतु वह फिर हो जाते हैं विकारी राजाएं। तुम ही जो पूज्य थे, सो फिर पुजारी बने हो। वह होता है अल्पकाल का सुख, दुख तो सिर्फ अभी होता है। सृष्टि के 3 भाग तो हम सुखी हैं, और मैं तो समझती हूँ अभी भी हम सुखी हैं। दुनिया की भेंट में बाबा के बच्चे तो सुखी हैं। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। ये तो बाद में होता है, जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं, तब लड़ाई आदि शुरू होती है। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता है, तब थोड़ा दुख होता है। अब तो है ही तमो प्रधान, बाप समझाते हैं ये है ही तमो प्रधान दुनिया।
तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, इनसे कोई भी छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते हैं भगवान ने ऐसा खेल क्यों बनाया है। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती। ऐसे ऐसे बात करते हैं लोग। कुछ नहीं होता, रचयिता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है, सतयुग से कलयुग तक। बाकी थोड़े रोज हैं, अभी बाकी थोड़े रोज हैं। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, बीत गया, बाकी थोड़ा चक्र है, वो अभी थोड़ा ही दिखा देंगे। आगे की बात अभी पहले से थोड़ा ही दिखा देंगे, समय पर ही दिखाएंगे ना। जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वो कल्प पहले मुआफिक होगा, ये तो देखते ही हो। तैयारियां हो रही हैं, विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है, वो ड्रामा में पहले से ही नोन है, विनाश जरूर होगा। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको भी यहाँ ही सतो प्रधान बनाना है। ऐसा नहीं सतयुग सतो प्रधान है तो वहां जाकर के सतो प्रधान बनेंगे, नहीं। 21वां जन्म तो ये संगम युग का है, वो तो 8 और 12 20 जन्म हुए, तो यहाँ ही हमको सतो प्रधान बनना है। ये तुम अभी समझते हो, बाप गुप्त है, गुप्त ही तुमको ज्ञान दे रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं जानते। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो। कैसे बाबा चुपचाप अपने बच्चों को दे देते, किसी को पता ही नहीं चलता, है ना। जिसे बहुत प्यार होता है ना उसके लिए चुपचाप सब चीजें देते रहते हैं। ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को बहुत प्यार करता है, इसलिए दुनिया देखे नहीं, ऐसे चुपचाप हमको विश्व की बादशाही देता है। कोई भी आवाज नहीं, चुपचाप ले ले, कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, उसको कोई देख ही ना सके, पहचान ही ना सके। बाप भी कितना गुप्त है, कोई नहीं जानते। ये सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं, कुछ समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है, तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में ही कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती है। गांव तो ठीक, लेकिन गांव में खेत की 1 फुट जमीन के ऊपर भी हत्याएं हो जाती। तो बाप आकर गुप्त दान देते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते भर दो झोली, शिव भोला भंडारी, वो तो गाते हैं, लेकिन यहाँ वास्तविकता में बाबा हम बच्चों की झोली कैसे गुप्त रीति भर रहे हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। तो एक एक रतन लाखों रुपयों का है। मुरली का एक भी महावाक्य हमारा मिस नहीं होना चाहिए। एक भी महावाक्य मिस हुआ माना हमने लाखों की कमाई मिस कर दी। इसीलिए समय सिर क्लास में जुड़ना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जुड़ने के बाद भी बाबा की मुरली बहुत अटेंशन से जागृत होकर के सुननी है। ना तो नींद हो, जिसको बाबा कहते हैं झुटका, और ना ही घुटका हो। घुटका माना बुद्धि इधर उधर भागती है ना, तो फिर अटेंशन नहीं रहता है मुरली में, तो बाबा के महावाक्य हमारे मिस हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा एक एक रतन लाखों रुपयों का है।
तुम कितने रत्न देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वह भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार, भुजाएं आदि दे दी है, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सतयुग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं है। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए हैं। विनाश के लिए बॉम्ब्स है, तो फिर तलवार, बाण आदि क्या करेंगे। तुम कहते हो ज्ञान खड़ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिया है कुछ भी नहीं। तुमको तो गुप्त दान मिलता है, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। तुम जानते हो बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते हैं नर से नारायण बनने। उनको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता है। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में ही होते हैं, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती है, कम होते होते बाकी एकदम पतली लकीर बच जाती है, सारा गुम हो जाता है। लकीर जरूर रहती है, जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती है। ये है साक्षात्कार की बातें, जिसकी समझाने बाप बैठ देते हैं। अब तुमको संपूर्ण बनना है, माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाकर लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए हैं, सबको सीढ़ी उतरनी है, तब ही फिर सबको वापस जाना है। तुम तो अभी थोड़े हो। साकार बाबा के समय की मुरली है ना, बाबा के सामने बहुत थोड़े बच्चे बैठे होते थे। आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। बाबा ने सभी का आवाहन उस समय से ही किया हुआ है। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, तुम्हारे सेंटर्स भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नजदीक आता जाएगा, फिर जाएंगे। इन्हों में क्या है वो समझेंगे। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था ये कहां तक चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो दुनिया के लोग यही कहते थे अब तो इनका गुरु चला गया, बस इनका खेल खलास। लेकिन जब 1979 में दिल्ली में बहुत बड़ा मेला हुआ था, तो उससे पहले शोभा यात्रा निकली थी, और शोभा यात्रा में देश विदेश के सभी बाबा के बच्चे जुड़े थे। तो इतनी लंबी लाइन थी ना, ट्रैफिक को एक एक घंटा रोकना पड़ा पुलिस वालों को। तब लोग कहने लगे अरे अरे ये तो जाएंगे कहाँ, सबको लेके ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाबा ने अव्यक्त होने के बाद सेवा की गति और बढ़ा दी। जो बाबा आवाहन करते थे साकार रूप में अपने बच्चों का, उन सभी बाबा के बच्चों को ज्ञान मिला और बाबा के बने। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, न यहाँ के न वहां के रहेंगे, इससे तो भागो। बेगरी पार्ट चला तो घबराकर भाग गए। फिर उनमें से आते रहते, जाएंगे कहाँ। बाप कितना सहज रीति से बैठ समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। इनों का भी उद्धार तो होना है। कहते हैं बाबा हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं है। बाबा कहते कुछ नहीं पढ़ी हो ना तो बहुत अच्छा है। शास्त्र आदि जो भी पढ़े हो वो सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती नहीं पढ़ाता हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो तो फिर बादशाही तुम्हारी है।
बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे बाबा, बस वर्षे का हकदार बन जाते हैं। बाबा का ज्ञान मिला, परिचय मिला, दिल से जिसने कहा बाबा, तो बाबा के वर्षे का हकदार बन जाता। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया और राजधानी तुम्हारी। इसीलिए गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जिस सेकंड बाबा पर निश्चय हुआ उस सेकंड का महत्व है। शाहूकार लोगों का है पिछड़ी का पार्ट। पहले गरीबों की बारी है। गरीब तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार करना है। भिलनी का भी गायन है। कहते हैं राम ने भिलनी के बेर खाए। वास्तव में राम भी नहीं है, शिव बाबा भी नहीं है। हाँ, हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भिलनी आदि आएंगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। भिलनी गणिकाएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। यहाँ कोई जात पात का तो अंतर नहीं है। बाबा ने तो कर्म का ब्राह्मण बनाया है। जो बाबा के बताए नियमों पर पूरा चलते हैं तो वो लौकिक में किसी भी जात के हैं, लेकिन बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं तो हम उनके हाथ का खा सकते हैं। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोक्ता हूं। तुम्हारे पास आएंगे सभी, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ। तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवाज है तो हम भी गरीबों को समझाएं, भिलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवी देवता धर्म का नहीं रहा है और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। अब बाप कहते हैं जो भक्ति करने वाले हैं उनको समझाओ। तुम देख रहे हो सैपलिंग कैसे लगता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने होंगे वही आते रहेंगे। एक बार भी सुना तो स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे। बाबा ने काशी कलवट का भी मिसाल सुनाया। शिव पर जाकर बलि चढ़ते थे, उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। इतना बलि चढ़ते तो बाबा ने कहा उनको भी कुछ तो मिलना चाहिए। तुम भी बलि चढ़ते हो, पुरुषार्थ करते हो राजाई के लिए। भक्ति मार्ग में राजाई तो होती नहीं, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो क्या होता है, उनके जो पाप किए हुए हैं उनकी सजा भोग चुकतू कर देते हैं। फिर नए सिर जन्म होता है, नए सिर पाप शुरू होते हैं। बाकी रहना तो सबको यहाँ ही है। नंबर 1 में तुम ही हो, तुम ही 84 जन्म भोगते हो। सबको सतो रजो तमो में आना होता है। तो बाप कहते हैं इस समय सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया। मनुष्य तो बिल्कुल ही जैसे कि घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए। नींद की क्वालिटी भी बताता है बाबा। एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो सुनते ही नहीं है। जिनका पार्ट है वो पुरुषार्थ करते हैं और वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है, तो बाप कहते हैं इसका इतना कुछ नहीं। तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाओ, तब बाप भी कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध महाशत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता, पुरुष लड़ाई लड़ते हैं। बाबा कहते माताओं में मोह होता है और पुरुषों में क्रोध बहुत होता है। अब बाप ने तो माताओं को आगे रखा है, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर है, उनकी मत पर चलना है। हथियाला बांधा फिर फट से पतित बने। ये ईश्वर मिला उनको।
वो पति ईश्वर ऐसा हुआ कि जो विकारी बनावे। अभी राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बाकी सब मरते जाएंगे। विनाश काले प्रीत बुद्धि, तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तुम्हारी आत्मा जानती है। शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है, शिव बाबा का ये टेम्परेरी रथ है, इनके द्वारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब बढ़ता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं, क्योंकि जानते हैं ये तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है, इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना, बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी व 6-8 रुपया भेज देती है। साकार बाबा के समय की बात है, 6-8 रुपया तो बहुत बड़ी रकम होती थी। वह बच्ची, बाप तो गरीब निवाज है ना, ये सब ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा। बांधेलियां है। बाबा कहते हैं भाग्यशाली बनो, शिव बाबा का हाथ तो मिला है ना, एक दिन आएगा सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे। उस समय बहुत विरोध था आर्य समाजियों का, कहाँ प्रदर्शनी लगाते थे ना तो डर रहता था, कहाँ प्रदर्शनी को आग ना लगा दे, कहाँ प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे, और बहुत विघ्न डालते भी थे। तो फिर बाबा ने कहा एक दिन आएगा जब आर्य समाज में, और आज बाबा के ज्ञान में है। जाएंगे कहाँ? मुक्ति, जीवन मुक्ति की एक ही हट्टी है, सजाए खाकर सबको मुक्ति में जाना है। ये है कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। ये है साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी? दृश्य इमर्ज करो अपने सामने, शिव साजन की बारात कैसे जाएगी? 2 साल पहले हमने निकाली थी ना, वह भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय और कोई देख ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है, बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है, उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। उस गुप्त दान की वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है, सबको गुप्त दान देते जाना है। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है, इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है, तो अपना सब कुछ सफल करना है, अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, प्रीत बुद्धि बनना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले, सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतोप्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव, मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर, जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो,
मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है। युग सतयुग बन जाता है। युग सतयुग बन जाता है। सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। सर्व आत्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, जैसे पारस लोहे को पारस बना देता है, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को और सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, सर्व संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। सत्यता की शक्ति में कितनी ताकत है जो आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंधों को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। स्लोगन: योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी आत्माएं वह है जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। आज का सोमान है, मैं उपराम सो साक्षी हूं। मैं उपराम सो साक्षी हूं। अव्यक्त इशारा